स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक नए वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्व की विवरणी समर्पित करने के संबंध में जो अभी आदेश आया हुआ है कि हर किसी को अपना संपत्ति ब्यौरा भर करके एक फॉर्मेट में देना है। तो कैसे भरना है, क्यों भरा जाता है, क्या इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर इससे पहले शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को हमारा लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम तो देखते हैं। इससे पहले एक लेटर जारी हुआ था। इस लेटर में जो लिखा हुआ है, ये लेटर जारी हुआ था 12 जनवरी 2024 को। इस लेटर में कैसे-कैसे फॉर्म भरना है, कब तक लास्ट डेट है, वो लिखा हुआ है। इसको थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। इसका विषय है चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्व की विवरणी समर्पित करने के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 23/182 दिनांक 22/12/2023 एवं बिहार प्रशासन सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक इतना द्वारा घोषित करते हुए कहना है कि विभाग एवं विभाग के सभी उपक्रमों के समूह क, ख, ग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्व की विवरणी दिनांक 15/3/2024 तक 15/3/2024 तक जी हाँ दोस्तों, 15/3/2024 तक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। और उपयुक्त के आलोक में आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपने संबंधित निदेशालय के सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों की सूची संलग्न प्रारूप में सीडी के साथ दिनांक 5/1/2024 तक एवं सूची के अनुरूप सभी पदाधिकारी कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति तथा दायित्व का ब्यौरा 15 फरवरी 2024 तक आईटी मैनेजर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा तत्संबंधित दिशा निर्देश निम्नवत है। तो देख लीजिए 15 फरवरी तक इसका लास्ट डेट बताया जा रहा है, वहाँ तक कर देना है। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज कर करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और वैसे भी मैंने फॉर्मेट भर करके पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बता दिया है, कैसे-कैसे भरना है, कैपिटल में नेम भरना है, किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म नहीं भरना है, डेट ऑफ बर्थ कैसे भरना है, कैडर को फुल फॉर्म में भरना है और सारा चीज़ कंप्यूटर में टाइपिंग करके होना चाहिए, ए4 साइज़ में प्रिंट होना चाहिए, सभी पेज में आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप इसे पॉज़ करके धीरे से पढ़ लेंगे। क्यों लिया जा रहा है, इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि अभी सरकार जो है करप्शन को रोकने के लिए हर कर्मचारी का संपत्ति ब्यौरा ले रही है और ये हर साल लिया जाता है। आपसे भी लिया जा रहा है और अगले साल भी लिया जाएगा। तो कुछ ज़रूरी बातें इसमें ध्यान रखने वाली है, जो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सारी बातें बताई जाएँगी। चलिए कैसे फॉर्म को भरते हैं उसको देखते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए सारा चीज़ कंप्यूटर से टाइप करवाना होगा। इसमें देख लेंगे सीरियल नंबर है, डिस्ट्रिक्ट है, ट्रेज़री कटिहार होगा, डीडीओ कोड ये कटिहार का डीडीओ कोड है, देख लेंगे। आपके हर डिस्ट्रिक्ट का अलग-अलग कोड होता है। डीडीओ डेजिग्नेशन क्या है, दिया हुआ है। एम्प्लॉयी नेम, जितने भी स्कूल में आपके टीचर्स जो बीपीएससी टीचर्स हैं सिर्फ़ वही भरेंगे और जो पहले से नियमित टीचर हैं वही भरते हैं, वो भरेंगे। उसका पोस्ट क्या है, जो पोस्ट अपना भरेंगे। विद्यालय अध्यापक यानी स्कूल टीचर, वो यहाँ भरेंगे। एम्प्लॉइज़ डिपार्टमेंट एजुकेशन है। नेम ऑफ़ द ऑफ़िस, ऑफ़िस में स्कूल का नाम भरेंगे। यहाँ पर अपना प्रान नंबर सबका जनरेट किया हुआ है, सब कोई अपना-अपना प्रान नंबर डालेंगे। जेंडर भरेंगे, मेल फीमेल जो है। डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पर भरेंगे। कैडर ऑफ़ बीएएस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, स्टेट कैडर लिखा हुआ है, ये भरेंगे। आपका क्लास सी है कैटेगरी, सबका क्लास अपना सी भरेंगे। एबीसी 3 ग्रुप होता है, इसमें सी में आते हैं हम लोग टीचर लोग, तो सी भरेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट जिसका अपना जहाँ-जहाँ होम डिस्ट्रिक्ट है वो अपना देंगे, जो कटिहार का कटिहार का देंगे, जो पूर्णिया का पूर्णिया देंगे, जो कहीं और के हैं वो कहीं अपना होम डिस्ट्रिक्ट जो है जिसका अपना वो यहाँ पर डालेंगे। तो इस फॉर्म को देख लीजिए, ये कंप्लीट फॉर्म है। इस फॉर्म को इस तरह से भरना है। इसके बाद 3 पेज ये फॉर्म भरने के यहाँ हेडमास्टर का साइन सिग्नेचर होगा। इसको भरने के बाद इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कुछ ब्लॉक अभी डायरेक्ट गूगल डॉक फॉर्म दे रही है जिसके द्वारा उसको भर करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको फिर 3 पेज का फॉर्म आता है, उसको भी कंप्यूटर द्वारा भरना है। देखते हैं वो क्या है? उसके बाद हमको ये फॉर्म भर के जमा करना है, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। देख लेते हैं, ये 3 पेज का फॉर्म है, उसको ए4 साइज़ में ही करना है और कंप्यूटर में टाइप करके इसे भर के देना है। इस फॉर्म में क्या है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट यही रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, यहाँ पर ईयर में डाल देंगे 2023-24, ये डाल देंगे। यहाँ आई के बाद ब्लैंक जगह होता है, यहाँ पर आपका अपना नाम होगा। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम होगा, अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हैं। एज, आपका एज कितना है वो यहाँ पर डाल देंगे। बिलॉन्ग कहाँ से करते हैं, तो बिलॉन्ग हम करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, सर्विस से, एंड प्रेजेंटली वर्किंग स्कूल टीचर एट, अपना स्कूल का नाम, आपका जो स्कूल का नाम है यहाँ एट के बाद अपना स्कूल का नाम डाल देंगे और उसके बाद यहाँ भरने का ऑप्शन नहीं है। फिर इसका आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेन पार्ट आ जाता है, इस पार्ट को थोड़ा-सा समझ लें फिर आसानी हो जाएगी। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ सेल्फ है, यहाँ स्पाउस,
सेल्फ यानी आप खुद हो गए। आपके पास जो भी संपत्ति का ब्यौरा इस डिटेल्स के हिसाब से होगा, आप अपना वाला कॉलम में भरेंगे। स्पाउस, आप स्पाउस मतलब पति-पत्नी होता है। अगर कोई फीमेल भर रही है तो उसका पति का डेटा भरेंगे यहाँ पर, और अगर कोई मेल सेल्फ में डाल रहे हैं तो अपनी पत्नी का डेटा यहाँ स्पाउस की जगह पर डालेंगे। डिपेंडेंट जो आपके इनकम पर आश्रित है, वो डिपेंडेंट होता है। जैसे आप आपके बच्चे या कोई बूढ़े माँ-बाप भी हों, तो वो भी हो सकते हैं। यानी आपके इनकम पर जो डिपेंडेंट हैं, तो वो डिपेंडेंट होते हैं। तो मेरे केसेस में मेरा डिपेंडेंट मेरा कोई नहीं है। हम बस पति-पत्नी हैं, बच्चे हैं तो बहुत छोटे हैं, उस पर कोई मतलब संपत्ति ब्यौरा उसके पास नहीं है, तो मैंने सब में नील रखा है। जिसके पास जो चीज़ है वो भरेंगे, बाकी सब जगह नील-नील रहेगा। तो कैसे भरते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो सीरियल नंबर में दिया पॉइंट कैश, आपके पास कितना कैश है वो आप यहाँ डाल देंगे। आपकी वाइफ के पास कितना कैश है वो यहाँ डाल देंगे। बच्चे के पास नील है तो सब में नील-नील होगा। डिपॉज़िट एंड बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आपके बैंक में सेविंग अकाउंट में कितने कैश हैं वो डाल देंगे। अगर कोई एफडी वगैरह करा है तो वो डाल देंगे। आपकी वाइफ के अकाउंट में कितने पैसे हैं वो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर्स एंड कंपनीज़, किसी कंपनी में आपने अगर बॉन्ड्स पेपर खरीद के रखे हैं या किसी कंपनी में शेयर लेके रखे हैं, तो आप यहाँ अपना डालेंगे। पत्नी का जो है वहाँ पर डालेंगे, अगर नहीं है तो नील डालेंगे। मेरे केसेस में नहीं है तो हमने नील डाला है। और उसके बाद यहाँ पर एलआईसी वगैरह आपने कुछ किया है, तो यहाँ पर एलआईसी कितना रुपया का किया है तो वो लिख के रखेंगे। पत्नी के नाम पर किया है तो पत्नी का इस कॉलम में लिखेंगे। मेरे केस में नहीं है तो हमने नील लिखा है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है मोटर व्हीकल्स के बारे में। मेरे पास मोटर व्हीकल्स है, हमने बाय किया है तो हमने अपना मोटरसाइकिल का डिटेल्स यहाँ पर लिख दिया है। आपके पास है तो आप लिख लीजिए। किस साल में आपने लिया है वो साल भी दर्शा देंगे। अगर नहीं है तो नील लिखेंगे। बाकी सारा कॉलम में कुछ नहीं है तो उसको नील लिखते जाना है। ज्वेलरी का डिटेल्स इसमें लिख देना है। आपके पास कितने ज्वेलरीज़ हैं वो यहाँ लिख दीजिएगा ग्राम में। आपके वाइफ पास कितना ज्वेलरी है ग्राम में लिख देना है। कितना सिल्वर है वो ज्वेलरी ग्राम में यहाँ पर लिख देना है। और अगर बच्चे के पास है तो लिखिए, नहीं तो फिर उसमें नहीं लिखिए और आगे बढ़िए। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें जितना भी डेटा है बिल्कुल सही भरें, इसमें कुछ छिपाने का प्रयास ना करें। और ख़ास करके चूँकि आप ये फर्स्ट टाइम फिल अप कर रहे हैं तो जितना जो सही है एक्चुअल भर दीजिएगा तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे फिर जो देखते हैं अदर कोई एसेट सच एज़ वैल्यू, क्लेम्स, इंटरेस्ट, जिससे आपका बेनिफिट आगे फ्यूचर में हो सकता है, वो है तो डालिए, नहीं तो फिर नील करिए। आगे बढ़िए। एग्रीकल्चर लैंड, देखें 2 तरह का एग्रीकल्चर के बारे में बात किया जा रहा है। ये एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी खेती-बाड़ी वाली ज़मीन आपके पास अगर है, तो यहाँ पर कितना है, डिसमिल में डाल सकते हैं। जितना है उतना डिसमिल या एकड़ में डाल सकते हैं। आपकी पत्नी के नाम पर कितना है वो यहाँ डालिए। मेरे केसेस में मेरी नहीं है, सारा मेरे पिताजी के नाम पर है। तो अभी मेरे नाम पर कुछ नहीं है इसलिए मैंने इस पर नील लिखा है। बच्चे के नाम पर तो है भी नहीं। और जो गिरी ज़मीन है वो भी सारे मेरे पिताजी, हम लोग पूरा कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो सारा नील है। अभी मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया है, मेरे नाम पर कुछ नहीं तो मैंने नील लिखा है। आपके पास अगर कोई बसोबासी ज़मीन, बिट्टा-बारी वाला ज़मीन जिसको बोलते हैं, गिरही वाला ज़मीन, अगर वो है आपके नाम पर तो यहाँ अपने वाला कॉलम में लिखें, पत्नी के नाम पर है तो पत्नी वाला कॉलम में लिखें। अगर कोई बच्चे के नाम से भी दे दिया है तो बच्चे वाले कॉलम में लिख सकते हैं, अगर नहीं तो सब जगह नील-नील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग है और उससे आपका इनकम सोर्स जनरेट हो रहा है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर लिखें। अगर नहीं है तो नील लिखें, वाइफ के नाम पर है तो लिखें, नहीं तो नील लिखें। इस तरह से लिखते जाएँ। और कोई हाउस, अपार्टमेंट अगर है तो यहाँ लिखें, नहीं है तो नील लिखें। अगर वाइफ के नाम पर है तो लिखें, नहीं तो नील लिखें। आगे बढ़ें। अदर कोई ऐसा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी जिससे आपका इनकम हो रहा है, किसी के नाम पर है तो है, लिखें, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। इस वाला कॉलम में देखेंगे यहाँ लोन के बारे में दिया हुआ है। अगर आपने कोई बैंक से लोन वगैरह लिया है तो उस बैंक का नाम लिख दें। आपने किस जगह से लोन, किस बैंक से लोन लिया है और तारीख, आज की तारीख में, यानी जैसे आज 10 फरवरी 2024 है तो आज के तारीख में आप पर कितना लोन अमाउंट बाकी रह गया, यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पर लिख दें। अगर आपने कोई लोन किसी कंपनी से लिया है तो यहाँ दर्शाएँगे, अगर नहीं लिया है तो सब में नील लिखेंगे। अगर किसी तरह गवर्नमेंट का कोई ड्यूज़ है तो उसको दर्शाएँगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नील लिखेंगे। इसी तरह से करते हुए उसको पढ़ते जाएँगे। डिपार्टमेंट डीलिंग, किसी तरह कोई सप्लाई वाटर का कोई ड्यू है, यानी किसी तरह कोई भी कर्ज़ है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई ड्यू है तो यहाँ लिखेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ नील लिखेंगे। ड्यूज़ ऑफ डिपार्टमेंट डीलिंग विद टेलीफ़ोन, टेलीफ़ोन का बिल भी अगर कोई ड्यू है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं तो यहाँ नील लिखेंगे। इसी तरह का फिर ये जो बी वाला कॉलम है जो टैक्स से रिगार्डिंग है, इस अगर आप टैक्स हर साल आईटीआर फाइल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि आपने किस साल आईटीआर फाइल किया था। जैसे हमने लास्ट ईयर अपना आईटीआर फाइल किया था असेसमेंट ईयर 2023-24 में, तो मैंने वो दर्शा दिया। और यहाँ पिन नंबर लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हमने अपना पिन नंबर लिख दिया। सुरक्षा के मद्देनज़र इसे हमने हाइड कर दिया है, आप लोग अपना भर लेंगे। और इस तरह से देख लेंगे, किसी तरह कोई टैक्स वगैरह जो पे करते हैं यहाँ कॉलम दिया हुआ है और आप वहाँ भर देंगे, अगर नहीं है तो सब में नील कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है
प्रान नंबर डालने का, यहाँ अपना प्रान नंबर डालेंगे। मेल फीमेल जो है आप अपना डाल देंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर के हिसाब से डालेंगे। यहाँ जन्म तिथि का दिन डालेंगे, यहाँ मंथ डालेंगे, यहाँ आपका ईयर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ अपना कैटेगरी डालेंगे। एबीसी में सब शिक्षक का कैटेगरी सी है, वो सी डाल देंगे। कैडर, कैडर में मैंने जो डाला है ये एचआरएमएस जो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया था एचआरएमएस का फॉर्म, और वहाँ जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जो हम लोगों का लिखा हुआ था वो यही लिखा हुआ था कैडर में, इसलिए मैंने वहाँ से देख के लिखा है कि बिहार स्टेट स्कूल टीचर कैडर। और यहाँ फुल फॉर्म लिखने के लिए कहा जा रहा है तो मैंने फुल फॉर्म में ही लिखा है। और होम डिस्ट्रिक्ट में अपना कटिहार, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कटिहार है तो कटिहार डाल दिया। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट हो वो डाल देंगे। उसके बाद ज़्यादा कुछ इस फॉर्म में बचा नहीं है। यहाँ पर अपना प्रिंट करने के बाद यहाँ आपका सिग्नेचर होगा। यहाँ पर आपका नाम है, यहाँ अपना नाम डाल देंगे। और डेजिग्नेशन स्कूल टीचर, विद्यालय अध्यापक हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको स्कूल टीचर कहते हैं। हम लोग का जो बीपीएससी का एडमिट कार्ड जारी हुआ था उसमें भी स्कूल टीचर लिखा हुआ है, तो स्कूल टीचर सही है। स्कूल टीचर 1 to 5। डिपार्टमेंट बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट हम लोग का है। प्लेस जहाँ पर भरेंगे बीआरसी में भरना है, तो कदवा जो अपना मेरा बीआरसी है आप अपना बीआरसी का डाल देंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारा पेपर जो है वो A4 साइज़ में प्रिंट करना है, सिंगल साइड। दोस्तों इसमें कोई भी संपत्ति आप लोग छुपाइएगा नहीं, जो बिल्कुल ओरिजिनल है वो बिल्कुल पूरा भर दीजिएगा। इसमें किसी तरह कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इसको पूरा भर दीजिएगा। हर पेज में प्रिंट होने के बाद आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा, इस पेज के लास्ट में भी सिग्नेचर होगा और इस पेज के यहाँ पर भी आपका सिग्नेचर होगा। और इसको भविष्य के लिए इसकी स्कैनिंग करके फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास आप सुरक्षित ज़रूर रखिएगा, चूँकि आपको अगले साल इसको फिर से फिल अप करना है, ताकि इसको देख-देख के आप बिल्कुल फिर सही-सही से भर सकें। और जिसको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो गया है, जैसे पैतृक संपत्ति है, जैसे किसी को ज़मीन है बाप से प्राप्त हो चुका है, पिताजी अब नहीं है, वो ज़मीन आप ही कर रहे हैं, तो यहाँ पैतृक संपत्ति लिखते हुए, पैतृक संपत्ति लिख के कितना ज़मीन आपको प्राप्त हुआ यहाँ लिख देंगे, एग्रीकल्चर वाला, और इसमें लिख देंगे घर बसोबासी वाला है। पैतृक संपत्ति जो प्राप्त हुआ आपको तो वो लिख देंगे, अगर आपके वाइफ़ को प्राप्त है तो वो लिख देंगे। बाकी इस फॉर्म में कुछ नहीं था। इस फॉर्म को इस तरह से आप कहीं भी किसी कंप्यूटर के दुकान में 50-60 रुपए दे करके इसको टाइप करा के आराम से वर्ड में इसको प्रिंट करा करके अपने बीआरसी में जमा कर सकते हैं। बीआरसी में भी कंप्यूटर स्टाफ बैठते हैं, अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगे, कुछ खर्चा पानी देके, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कम टाइप करना पड़ता है आपको, वहाँ भी टाइप करके निकाल के फॉर्म भर के आप आसानी से जमा कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, इस फॉर्म को भर के जमा करना सबके लिए अनिवार्य है, जितना जल्दी हो सके जमा कर दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर भी करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।